बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं अनस टेक्निकल। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिक्योरिटी और पासवर्ड के बारे में। तो सबसे पहले इनकरप्ट विद पासवर्ड क्या होता है, प्रोटेक्ट करंट शीट क्या होता है और प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या होता है। यही सेम चीज आप रिव्यू टैब में जाकर यहाँ राइट हैंड साइड पर भी देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम इस फाइल में जाकर इन्फो में जाते हैं और यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्क ग्रुप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है इनकरप्ट विद पासवर्ड। तो ये देखिए, मैंने जब उसको क्लिक किया तो वो पासवर्ड एक मांग रहा है। तो हम एक छोटा सा पासवर्ड इसको अलॉट कर देते हैं, XYZ। अब ये देखते हैं, अब ये देखेंगे ये प्रोटेक्ट वर्क ग्रुप जो है वो हाईलाइट हो गया है कि ये प्रोटेक्ट है। अब हम इसको क्लोज करके देखते हैं, सेव करते हैं, फिर उसके बाद अब देख सकते हैं ये फाइल पासवर्ड मांग रही है क्योंकि हमने जो पासवर्ड इसको अभी दिया था वही पासवर्ड हम इंटर करेंगे ये तो फाइल ओपन हो जाएगी। XYZ, ये देखिए ये फाइल ओपन हो गई। अगर फाइल मेनू में जाकर जो पुराना माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है शायद उसमें इस तरह ना हो, इन्फो में ना हो, तो सेव एज में जाकर ब्राउज करते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये एक टूल है। अब इसके ड्रॉप डाउन में जाकर यहां पर जनरल ऑप्शन आता है। ये देखिए ये जनरल ऑप्शन है। अब हम जनरल ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वही पासवर्ड यहां पर आया है। हम इसको रिमूव कर देते हैं, सेव करते हैं तो सेव एज। तो अब ये शीट जो है अनप्रोटेक्ट हो गई है। आप हम इस पर देख सकते हैं फाइल में जाकर, ये देखिए अब ये हाईलाइट नहीं है, प्रोटेक्ट वर्कबुक हाईलाइट नहीं आ रहा। तो ये हो गया इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब फाइल जो है बगैर पासवर्ड के, जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे फाइल ओपन नहीं होगी। अब दूसरा ऑप्शन ये है प्रोटेक्ट करंट शीट। तो हम दूसरी शीट में जाता हूं। अब देख सकते हैं मेरे पास कुछ कैलकुलेशन है। 3000 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 300,000। तो हम ये देखें, यहां पर ये देखें ये जो फार्मूला जो है वो हम देख सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि फाइल तो ओपन हो जाए लेकिन फार्मूला ना कोई डिलीट कर सके और ना कोई उसमें एडिट कर सके। यहां पर मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूं। कंट्रोल एन से मैंने एक नई फाइल ओपन की है। अब देख सकते हैं मैं यहां पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूं तो प्रोटेक्शन टैब को देखता हूं। तो प्रोटेक्शन टैब में आप देखें कि ये जो लॉक्ड बाय डिफॉल्ट सब का लॉक्ड ही आ रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे
तो पूरे सेल लॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब ये लॉक्ड का ऑप्शन आ रहा है, हम इसके बावजूद इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? अब हम पहली शीट में जाते हैं। इसकी वजह यह है कि सेल की जो प्रोटेक्शन है, इट्स इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। फर्स्ट सेल को मार्क करना, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट में जाकर उसका पासवर्ड क्रिएट करना। ये प्रोटेक्ट शीट क्यों कहते हैं? प्रोटेक्ट शीट बेसिकली किसी एक सेल या मल्टीपल सेल को ये प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एक शीट में बहुत से सेल होते हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट शीट कहा जाता है। अब हम इसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम पूरी शीट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट सेल में जाकर ये जो लॉक्ड का ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने से जितने भी सेल होंगे सब लॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम उस सेल को एक्टिवेट करेंगे, उस सेल को लॉक्ड करेंगे जिस सेल को हम लॉक करना चाहते हैं। यहां पर मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर इसको लॉक्ड कर देता हूं। तो उसके बाद इसको एक्टिवेट करना होता है, एक छोटा सा पासवर्ड देना होगा। प्रोटेक्ट शीट में जाकर ये देखें, ये ऑप्शन जो है ना, इसको सेलेक्ट लॉक्ड सेल, इसको मैं हटाता हूं और एक पासवर्ड दे देता हूं। तो देखते हैं क्या होता है। XYZ XYZ। अब देख सकते हैं कि ये सेल, ना ही कोई यूजर इस सेल को सेलेक्ट करेगा और ना ही इसमें कोई एडिट या डिलीट कोई चीज कर सकता है। इसको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्ट हो गया है। अभी ये सेल, इसको कोई भी यूजर ना इसको टच कर सकता, ना इसमें कोई एडिट या डिलीट कर सकता है। इसको मैं अभी अनप्रोटेक्ट कर देता हूं, XYZ। उसके बाद फिर मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूं, इसका दूसरा ऑप्शन। अब मैं इसको सेलेक्ट लॉक्ड सेल कर देता हूं। तो हम देखते हैं अब क्या होता है। अब मैं इसको सेलेक्ट लॉक्ड सेल कर देता हूं और एक पासवर्ड दे देता हूं, XYZ। अब देख सकते हैं, हम इसको टच तो कर लेते, उस पर कर्सर चला जाएगा, लेकिन हम इसमें एडिट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन आ जाएगा। तो 2 स्टेप है, आइडेंटिफाई एंड मार्क सेल टू बी प्रोटेक्टेड, और दूसरा पासवर्ड इसको क्रिएट करना होता है, यानी पासवर्ड इसको लगाना होता है। ये तो एक सेल के स्टेप मैंने बताए हैं। अब कोई यूजर कहता है कि एक शीट में बहुत से सेल हैं जिनमें फार्मूलाज दिए गए हैं, तो हम उनको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसको सेलेक्ट करें और Ctrl+G प्रेस करें और फिर स्पेशल में जाएं। तो यहां पर फार्मूलाज को टिक कर लें और ओके करें। अब ये देखेंगे कि जिनमें फार्मूला इंटर है उसी को सिलेक्ट कर लिया है। अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करते हैं और हम उसको प्रिविलेज देते हैं लॉक्ड की। अगर हिडन की भी देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फार्मूला होंगे वो भी हम नहीं देख सकेंगे। ओके करते हैं। प्रोटेक्ट शीट में जाकर हम इसको पासवर्ड देते हैं। अब ये देख सकते हैं, हम उनको टच भी नहीं कर सकते। इसमें एक प्रिविलेज मैंने दिया है, उसको मैं हटाता हूं XYZ करके फार्मूला में। फिर इसको Ctrl+G से सेलेक्ट करते हैं।
अब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर लॉक्ड और हिडन को मैं टिक करता हूं। अब देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको। अब ये होगा कि जो लॉक्ड सेल है हम उसको फार्मूला भी नहीं देख सकेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब देखिए, इसको सिलेक्ट तो हम कर सकते हैं, टच तो कर सकते हैं, लेकिन हम फार्मूला भी नहीं देख सकते क्योंकि मैंने हिडन को सिलेक्ट कर लिया था। ये था टू स्टेप मेथड protect certain cells in your sheet which called is protect by Excel। अब हम तीसरा फंक्शन जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क बुक्स। अब तीसरा जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्क बुक स्ट्रक्चर, वो इस तरह कि आपके पास अगर ये 3 शीट है, इन्फो, टेस्ट और शीट 1, आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर इसको आगे पीछे न कर सके या इसमें शीट का नेम वगैरह चेंज कर सके, तो हम इनको प्रोटेक्ट इस तरह करते हैं, प्रोटेक्ट वर्क बुक। इस तरह होगा। अब पहले हम इसको देखते हैं कि हम इस शीट को इस तरफ भी कर सकते हैं, इस शीट को हम इस तरफ भी कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट वर्क बुक करते हैं तो क्या होता है, हम एक्स वाई जेड पासवर्ड देते हैं। आप देख सकते हैं हम इनको मूव नहीं कर सकते, ना ही इसमें कोई इनका नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम, ये सब ऑप्शन भी चले जाते हैं। जिन दोस्तों ने अभी भी हमारे चैनल अनस टेक्निकल को ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पासवर्ड और सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।